आज हम लोग इतिहास के तहत महाजनपद और जैन धर्म के प्रश्नों का सुपर रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार एसएससी, रेलवे, जीडी, दरोगा इत्यादि में पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था भारत। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा सीता। हल रेखा को सीता कहा जाता था और हल को सिरा कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सीता कहा जाता था हल रेखा को। भागलपुर और मुंगेर किस महाजनपद में आता था? तो भागलपुर और मुंगेर किस महाजनपद में आता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर अंग में आता था। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी अंग की राजधानी, चंपा। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ थी निष्क और शतमान। तो हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ निष्क और शतमान हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। बिहार में कुल कितने महाजनपद हैं? तो बिहार में कुल 3 महाजनपद हैं। बिहार में कुल कितने हैं? 3। अंग, पहला अंग है, वज्जी है और मगध है। तो 3 है बिहार में। सबसे अधिक महाजनपद किस राज्य में है? तो सबसे अधिक महाजनपद है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र की रचना किया था विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी में है। वेद व्यास क्या किया था? तो वेद की रचना की थी वेद व्यास ने। रामायण की रचना किया था वाल्मीकि ने। श्राद्ध की प्रथा किसने शुरू की थी? श्राद्ध करने की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमि। निमि किसका पुत्र था? तो दत्तात्रेय का पुत्र था निमि। दत्तात्रेय का पुत्र था निमि। इन्होंने ही श्राद्ध की प्रथा की शुरुआत की थी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो काशी की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, वाराणसी। काशी का वाराणसी। वज्जी का कहाँ था? तो वैशाली था। पोटली किसका था? पोटली सबसे दक्षिणतम हिस्सा में स्थित था। तो पोटली था अस्मक का, था पोटली। अस्मक का पोटली था। गंधार का क्या था? तक्षशिला। गंधार का था तक्षशिला था गंधार का। कौन से महाजनपद पाकिस्तान में स्थित हैं? कौन से महाजनपद हैं जो पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधार है पाकिस्तान में स्थित। कुरु कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। पंचाल कहाँ है? तो पंचाल है यूपी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जैन तीर्थंकर काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे? तो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, हिंसा ना करना, संपत्ति नहीं रखना की शिक्षा किस जैन तीर्थंकर ने दिया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ ने इन सभी शिक्षाओं को दिया था। किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पार्श्वनाथ। महावीर क्या थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो 24वें तीर्थंकर थे अंतिम। कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म कब हुआ? तो महावीर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? तो महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्हीं से आशीर्वाद लेकर महावीर गृह त्याग किया था। शुद्धोधन कौन था? इसके पिता का नाम था शुद्धोधन। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इसके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर ने किस नदी के किनारे तपस्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। महावीर ऋजुपालिका नदी के किनारे तपस्या किया था और साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी। महावीर की माता त्रिशला किस राजा की बहन थी? तो महावीर की माता जो त्रिशला थी किस राजा की बहन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा चेटक की बहन थी। ऑप्शन बी राजा चेटक। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी थे, उन्हीं का दामाद था जामिल। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल उसके दामाद थे, जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे जामिल। चंपा कौन थी? तो चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। चंदना कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। नंदीवर्धन कौन था? तो उसका भाई था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में बांटा था? वीवीआई क्वेश्चन है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में बांटा था? जिसका सही आंसर हो जाएगा 11 गंधारों में बांटा था अपने शिष्यों को। किस जैन तीर्थंकर के प्रतीक हाथी थे? तो हाथी किसका प्रतीक था? तो हाथी था अजीतनाथ का। अजीतनाथ का था हाथी। शांतिनाथ का था हिरन। महावीर का था शेर। महावीर का क्या था? शेर। और ऋषभदेव का था सांड था ऋषभदेव का। संभवनाथ का क्या था? घोड़ा। संभवनाथ का घोड़ा था। ये सब याद कर लीजिएगा। महावीर कितने वर्षों तक तपस्या किया था? तो महावीर स्वामी कुल 12 वर्ष तक तपस्या किया था। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। कौन सा वृक्ष था? तो साल वृक्ष। इंद्रप्रस्थ की किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ था कुरुक्षेत्र का। कुरु का है इंद्रप्रस्थ। मल का कुशावती, चेदी का शक्तिमती, अवंती का उज्जैन। जैन तीर्थंकर किस भाषा में उपदेश दिए? तो जैन तीर्थंकरों ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में, अर्थात अर्धमगधी भाषा में। अर्धमगधी भाषा या प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। दशराग युद्ध का उल्लेख किस ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है दशराग युद्ध। आर्यों के प्रशासनिक इकाई में कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र में सबसे छोटा क्या था? तो सबसे छोटा था कुल। सबसे बड़ा क्या था? राष्ट्र। कुल के प्रधान को कुलपति कहते थे। 20 के प्रधान को बीसपति और जन के प्रधान को राजन कहते थे।
महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है? तो महाजनपद का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। VVI क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा। अनुजा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी इसके पुत्री का नाम था। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन। दसराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? दसराग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी पे लड़ा गया था। रावी नदी पे लड़ा गया था दसराज युद्ध। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रावी नदी। पुरुषनी किस नदी का पुराना नाम है? पुरुषनी किस नदी का पुराना नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषनी। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वेदांगों की कुल संख्या है 6। वेदों की कुल संख्या 4, उपनिषद 108 और पुराण 18। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। अपराधियों को पकड़ने वाले को वैदिक सभ्यता में क्या कहते थे? तो अपराधियों को पकड़ने वाले को वैदिक सभ्यता में उग्र कहा जाता था। उग्र। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।